प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली है 11.4 और इसका ये है 8वां सवाल। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है जैसा दिखाया गया है। तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पाइप है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। ये रस्सी लपेट दी है ना, और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। तो जितनी लपेटी यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। तो ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार बॉक्स है, इसी लंबाई को, इसे जो रस्सी यहाँ से कट करी इसी रस्सी को इसके चारों ओर लपेटती है, ठीक है। इसके बाद वह सो हो गया, दिखाया गया। क्या उसके पास कोई और रस्सी बचेगी? मतलब ये रस्सी जो यहाँ पर इतनी लपेटी है और यहाँ कट कर दिए, इसी रस्सी को जब यहाँ लपेट रहे हैं तो कुछ और बचेगी क्या? तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो वो कितनी रस्सी बचेगी, तो इसके लिए हमको कैलकुलेशन गणना करना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें हम कि ये जो वृत्ताकार पाइप है, ये इसकी चारों ओर रस्सी लपेटी है, तो रस्सी की लंबाई किसके बराबर होगी? इस वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ लिखा वृत्त की परिधि की लंबाई, वृत्त की परिधि की लंबाई ये कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर 2, और पाई का मान यहाँ पर क्या रखना है? 3.14। तो 2 गुणित 3.14, और त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 हो गई। तो बराबर कितना हो गया? 2 चौक हो गया 8, 8 गुणित 3.14, 3 का इसमें गुणा कर दें तो 8 चौक 32 के 2 हाथ क्या आया? 3, 8 एकम 8 और 3 11, 11 का 1 हाथ का आया 1, 8 3 24 और 1 25, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो 25.12। अब ये है सेंटीमीटर, परिधि की लंबाई 25.12 सेंटीमीटर आई। मतलब इसके ऊपर जो रस्सी लपेटी गई है उसकी लंबाई आ गई 25.12 सेंटीमीटर, मतलब 25.12, 12 नहीं बोलना चाहिए, 25.12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ निकालते हैं कि इसी रस्सी को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स है। तो यहाँ पर देखें हम इसकी लंबाई कितनी बनेगी। तो वर्ग की परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई कितनी है? 4 गुणित इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणित 4 मतलब 4 चौक कितनी हो गई? 16। तो 16 सेंटीमीटर ये वर्ग का परिमाप आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रस्सी लपेटी थी उसकी लंबाई कितनी बनी थी? 25.12 सेंटीमीटर। अब इसी लंबाई को, इसी रस्सी को जब यहाँ लपेटा तो कितना लपेट पाएंगे? केवल 16 सेंटीमीटर। तो बचेगा कितना? बचेगा, देखो इसमें 16 घटा देते हैं। अब यहाँ पर दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 शून्य लगा दिए, घटाया इसको। तो यहाँ पर 12 में से तो सीधे 12 आ जाएंगे, और 25 में से 16 मतलब ये गए 9। तो 9.12 सेंटीमीटर ये जो रस्सी बचेगी इतनी। ये है अपना उत्तर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। तो ये है हमारा सवाल नंबर 9। संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के, संलग्न आकृति ये हो गई, एक आयताकार पार्क के मध्य में है। ये आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई दी है 10 मीटर और चौड़ाई दी है 5 मीटर। इसके मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। तो ये वृत्ताकार फूलों की क्यारी है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2 मीटर। ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? पहला पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 2 है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। नंबर 3 फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, और निकालना है क्यारी की परिधि। तो चलो हम करते हैं एक एक करके हल इन प्रश्नों को। तो
तो पहले लेते हैं पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो ये लिखा पूरे पार्क का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल लिखा। पार्क चूंकि आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ये पार्क की लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है 5 मीटर। तो 10 मीटर गुणित 5 मीटर तो 10 पंजा 50 और मीटर का गुणा हो तो मीटर का वर्ग। तो ये आ गया का पार्क का क्षेत्रफल 50 मीटर वर्ग। दूसरा निकालते हैं फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी कैसी है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग। तो पाई आर वर्ग में मान रख देते हैं। पाई का मान रखते हैं हम 3.14 और आर का वर्ग, आर मतलब त्रिज्या कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ लिखा 2 का वर्ग। तो 3.14 गुणित 4, तो 3.14 गुणित 4 गुणा कर देते हैं। तो 4 चौक 16 का 6 हाथ का 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 तिरी 12, 2 अंक के बाद दशमलव 12.56। चूँकि ये आर का वर्ग है मतलब एम का वर्ग, तो ये एम का वर्ग आ गया। तो ये मीटर का वर्ग। तो यहाँ फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया 12.56 मीटर वर्ग। अब हमको निकालना है नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया है देखो, नंबर 1 रोमन में दिया है, नंबर 2 भी रोमन में कर लेते हैं। नंबर 3 फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ 1 में से 2 को घटा दें, क्योंकि 1 में दिया है पार्क का क्षेत्रफल और 2 में दिया है क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखा आप ने शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर 1 में पार्क का क्षेत्रफल ऋण नंबर 2 में क्यारी का क्षेत्रफल। इनको घटा देते हैं हम, तो कितना आएगा देखो, ये है 50 में से घटाएं 12.56, तो 12.56 घटाते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 शून्य लगा दी, ये घटा दिया अपनों ने। 10 में से 6 गए 4, फिर ये 9 हो गया, क्योंकि शून्य को 10 माने 1 9, या ऐसा कर लेते हैं 10 में 6 गए 4, 1 यहाँ जोड़ा 6 हो गया। फिर शून्य को 10 माना, 10 में से 6 गए 4, फिर इसको 10 माने थे तो 1 वापस यहाँ जोड़ें तो ये हो गया कितना 3। फिर शून्य को 10 माने, 10 में से 3 गए तो 7, फिर 1 यहाँ जोड़ा तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, तो ये आ गया 37.44। ये 37.44 क्या आ गया, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो ये आएगा मीटर वर्ग, 37.44 मीटर वर्ग। ये तीसरे भाग का उत्तर हो गया। अब चौथा भाग है अपना क्यारी की परिधि। क्यारी की परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई आर, क्योंकि क्यारी कैसी है, वृत्त है, तो इसकी परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 गुणित पाई का मान 3.14 गुणित आर का मान कितना दिया है 2 मीटर, तो ये लिखा 2, तो 2 और 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 4 गुणित 3.14 बराबर कितना हो गया 4 चौक 16 का 6 हाथ का 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिरी 12, तो ये आ गया 12.56। ये आ गया मीटर, 12.56 मीटर आ गया। अब देखो यहाँ संयोग देखो, क्यारी का क्षेत्रफल कितना आया 12.56 मीटर वर्ग, और यहाँ पर क्या है परिधि की लंबाई कितनी आई 12.56 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई है और यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल है। तो ये हमने देखा सवाल नंबर 9। अब हम करते हैं सवाल नंबर 10। ये है सवाल नंबर 10। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो छायांकित भाग कौन सा है, इसमें छायांकित भाग ये है और इसमें छायांकित भाग ये है। तो इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, देखो यहाँ लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पर देखो लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर, ये 10 मीटर दे रखी है, और ये चौड़ाई कितनी दी है 18 मीटर। ठीक है, तो इस पूरे आयत का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से ये भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये दोनों क्षेत्रफल ये बड़े वाले क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो यहाँ पर लिखा हमने आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखा आयत, कौन सा है आयत? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है अपने पास 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो 18 गुणित 10 बराबर कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर का वर्ग। ये बाद में लिख देंगे हम। अब इसमें से हम क्या घटाएं? इसको लिखा मैंने, चलो इसको नंबर 1 करते हैं, तो यहाँ पर इसको नंबर 2 और नंबर 3 कर देते हैं। नंबर 2 देखो क्या है। नंबर 2 ये एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है? ये उल्टा त्रिभुज है। आधार कितना है? 10 और ये ऊंचाई लंब कितनी है? 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये हो जाएगा नंबर 2 का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ले लेते हैं अपन, इसको नाम देते हैं EAF। तो ये त्रिभुज है EAF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार है इसका 10 और ऊंचाई कितनी दी है? 6। तो यहाँ से इसको काट दें, 2 पंजा 10 हो गया, तो 5 अंक कितना हो गया? 30 हो गया। ये 30 हो गया। अब नंबर 3 पे भी क्या है? त्रिभुज है, ये भी उल्टा है। तो यहाँ त्रिभुज का नाम देते हैं अपन EBC। तो त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार का मान कितना दे दिया? आधार का मान 8 ले लो। ऊंचाई कितनी दे दी? 10। ये 10 हो गई। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 4 धाम क्या हो गया? 40। अब अपनों क्या करना है? ये आच्छादित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? पहला वाला जो क्षेत्रफल निकाला पूरे आयत का, उसमें से हम क्या घटाएंगे? ये 2 और 3 को दोनों को घटाएंगे। मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि 2 और 3 को जोड़ दिया और वो क्या कर दिया अपनों ने? 1 में से घटा दिया। तो घटाते हैं, कितना मान आता है? 1 का मान है 180। इसमें से हम घटाएं 30 और 40 को जोड़ दें। तो ये 30 और 40 को हमने जोड़ दिया, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दिया। तो 30 और 40 कितने हो गए? 70। तो ये हो गया 180 में से 70 घटा दिए तो कितना आ गया? 8 में 7 गए 1, मतलब ये आ गया 110। तो 110 क्या आएगा? ये सेंटीमीटर इकाई है, तो सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये आच्छादित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 110 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ पर देख लें आच्छादित भाग का क्षेत्रफल इसका, यहाँ पर क्या आएगा? देखो ये इसकी लंबाई कितनी दी है? 20 और 10 और 10 ये भी हो गया 20। तो ये है एक वर्ग। तो वर्ग को ले लिया हमने 1, वर्ग को ले लिया 1, पूरे को आकृति मतलब वर्ग को ले लिया 1 और 2 नंबर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 नंबर, 3 नंबर इसको ले लेते हैं और 4 नंबर इसको ले लेते हैं। तो 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो 1 का क्षेत्रफल 10 और 10 20 है और 20 है। तो भुजा गुणित भुजा मतलब 20 गुणित 20, ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य लगा दिए तो 400 हो गया। अब नंबर 2 का क्षेत्रफल क्या आएगा? देखो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। आधार क्या हो गया? आधार ये है PQ, पर इसकी माप कितनी है? 10 और 10 कितनी हो गई? ये 20। ये इसकी माप है आधार की। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई केवल इतनी लेना है, PT लेना है। पर ये टोटल भुजा की लंबाई है 20, तो आमने सामने एक भुजाएं बराबर है वर्ग की। तो अगर ये 20 है ना ये 10 है तो ये कितना होगा? 10। तो आधार 20 हो गया, ये आधार 20 और ऊंचाई कितनी हो गई? ये 10। तो ये काटो इसको, 20 को 2 से काटेंगे तो ये 10 होगा, 10 में 10 का गुणा करें तो कितना आया? 100। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में ये भी उसी प्रकार मान है पर अलग है थोड़ा, ये छोटा है। तो बराबर 1/2। आधार कितना दिया है? आधार दिया है 10। ऊंचाई कितनी दी है? इसकी ऊंचाई है 10, तो गुणित 10। तो 2 से इसको काटा, 2 पंजा 10 और 5 धाम 50। ये 50 इसका क्षेत्रफल आ गया। नंबर 4 पे देखें, ये भी एक त्रिभुज है, तो बराबर 1/2। आधार कितना हो गया? आधार है 10। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 20। ये हो गया 2 पंजा 10 और 5 का 20 में गुणा करा तो 2 पंजा 10 मतलब 20 पंजा 100, ये 100 हो गया। अब ये छायांकित आकृति है, इसको मैंने नाम दे दिया 0। तो ये 0 बराबर क्या हो गया? आच्छादित आकृति का क्षेत्रफल बराबर
पूरी आकृति का क्षेत्रफल मतलब एक का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे हम घटाएंगे 2 का क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल और 4 का क्षेत्रफल। ये घटाएंगे तो आच्छादित आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बराबर हो गया, 1 का क्षेत्रफल कितना दिया है 400, में से घटा रहे हम क्या, 2, 3 और 4 को जोड़ दो। 2 का मान है 100, 4 का मान है 50 और 3 का मान है 50 और 4 का मान कितना दिया है, 4 का मान है 100। इनको जोड़ें कितना होगा, 100 और 100 200 और 50 250। तो 400 में से 250 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 0 गए 0, फिर ये 40 है, 40 में से 25 मतलब 0 को 10 माना, 10 में से 5 गए तो 5, फिर 1 जुड़े 3 हो गया, 4 में से 3 गए तो 1, 150। अब ये मान किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो 150 सेंटीमीटर का वर्ग ये आच्छादित भाग का क्षेत्रफल आ गया। और यहाँ पर आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या आया, 110 सेंटीमीटर वर्ग। अब हम करते हैं सवाल नंबर 11। ये है सवाल नंबर 11। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज ये दिया है ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ AC बराबर 22 सेंटीमीटर, मतलब AC कहाँ है, A से C तक की ये लंबाई है 22 सेंटीमीटर। वो लग ऐसा रहा है कि A से M तक की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, पर AC की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। BM बराबर कितना दिया है, BM बराबर दिया है ये 3 सेंटीमीटर। DN बराबर 3 सेंटीमीटर, DN कौन सा है, ये DN बराबर 3 सेंटीमीटर। और BM लंब है AC के, ये जो BM है ये AC पर लंब है, और DN लंब है AC के, ये DN जो है ये AC पे लंब है। तो हमको ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखें, यहाँ पर चित्र से स्पष्ट दिख रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पर 2 त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज हैं, एक तो है ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो ऊपर वाला भाग जो है एक त्रिभुज है और नीचे वाला भाग भी एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखा मैंने ABC का क्षेत्रफल, तो ये लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये ऊपर वाला भाग हो गया चतुर्भुज के, और नीचे वाला भाग क्या हो गया, नीचे वाला भाग भी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो लिखा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज के निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा, ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो बराबर 1/2। आधार क्या है, आधार है अपने पास AC, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है BM, ये हो गई BM, क्योंकि BM जो है AC के ऊपर लंबा है। तो 1/2 हो गया। आधार AC का मान कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, और BM ऊंचाई का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11, 11 तिया 33, ये हो गया 33 सेंटीमीटर का वर्ग। ये ऊपर वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, इसको मैंने पहला भाग दे दिया है। अब दूसरा निकालते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो लिखा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ये भी होगा 1/2 आधार। अब यहाँ पर आधार वापस वही है AC, एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हैं, और ऊंचाई यहाँ पर है ये DN, तो गुणित लिखा DN, मान निकाला 1/2। AC का मान दिया है 22 सेंटीमीटर, 22, और DN का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11, 11 तिया कितना हो गया, 33, ये हो गया 33 सेंटीमीटर वर्ग। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आया है 33 सेंटीमीटर, नीचे का भी 33 सेंटीमीटर आया है। तब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो बराबर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल धन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 33 सेंटीमीटर वर्ग और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी है 33 सेंटीमीटर वर्ग। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 और 3 6 और 3 और 3 6, 66 सेंटीमीटर वर्ग। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना निकला? 66 सेंटीमीटर वर्ग। तो आपने देखा ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 11 के सवाल। यहाँ पर सवाल पूरे हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।